हेलो दोस्तों, प्रतियोगी साथी में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए 5 सबसे आसान जोन कौन कौन है और आखिर क्यों है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए सीधे वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला सबसे ईजी जोन है वो है हुबली। हुबली इसलिए सबसे आसान जोन है क्योंकि अगर यहाँ पे वैकेंसी की बात किया जाए तो वैकेंसी 7,167 है। दोस्तों, इस वीडियो का जो भी आंकड़ा है बेहद ही सटीक है और जो भी कट ऑफ जाने वाला है इसी के हिसाब से जाएगा। अगर हम सीट वाइज कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो हुबली में एक सीट पर 93 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे मात्र 93 अभ्यर्थी ही एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए यह सबसे ईजी जोन है। अगर हम दूसरा जोन की बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर जो जोन आता है वह है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में वैकेंसी है 7,984। यदि यहाँ पे हम सीट वाइज कैंडिडेट का अगर आंकड़ा निकालते हैं तो सीट वाइज कैंडिडेट यहाँ पे हैं 93, यानी कि एक सीट पर मात्र 93 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, एक सीट पर मात्र 93 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। अगर हम तीसरा सबसे ईजीएस्ट जोन की बात कर लेते हैं तो तीसरा सबसे ईजीएस्ट जोन में है चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में टोटल वैकेंसी है 9,579। टोटल वैकेंसी है 9,579 और यहाँ एक सीट के लिए मात्र 94 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सीट के लिए मात्र 94 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अगर हम चौथा जोन की बात कर लेते हैं तो चौथा है सेंट्रल रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है 9,345 और यहाँ पे एक सीट के लिए मात्र 100 अभ्यर्थी ही फाइट कर रहे हैं। अगर हम पाँचवा जोन की बात कर लेते हैं तो पाँचवा जोन पे आ जाएगा आरआरसी सिकंदराबाद। आरआरसी सिकंदराबाद इसलिए है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है 9,328 है, 9,328 और यहाँ एक सीट के लिए 101 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीट के लिए 101 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 ने एग्ज़ाम लिया था। उस एग्ज़ाम में आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 50% ही अभ्यर्थी हिस्सा लिए हुए हैं। 50% अभ्यर्थी का हिस्सा लेने का मतलब ये है कि देखा जाए कि आप उसके बाद कितने स्कोर पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आइए तो कट ऑफ की बात किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे इजी जोन था हुबली। अगर हुबली के कट ऑफ के बारे में बात कर लिया जाए तो हुबली का कट ऑफ रहने वाला है, यदि हम यूआर की बात कर लेते हैं तो यूआर में 54 से 56, ओबीसी का 52 से 53, ईडब्ल्यूएस का 52 से 53, एससी का 48 से 50। अगर एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी का 50 से 51, यानी कि इसका जो रेंज रहने वाला है 50 से 55 के बीच में। क्योंकि वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी हुबली के तरह ही सेम ही है, तो वहाँ का भी आंकड़ा लगभग सेम ही देखा जा सकता है कि वहाँ का जो यूआर का हो सकता है 54 से 56, ओबीसी का 52 से 53, ईडब्ल्यूएस का 52 से 53, एससी का 48 से 50 और एसटी का 50 से 51। कट ऑफ इतना कम जाने का मेन वजह यही है दोस्तों कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही कम हुआ है। अगर हम चेन्नई के बारे में बात कर लेते हैं तो चेन्नई के आंकड़ा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ का यूआर का कट ऑफ 54 से 56 रहने वाला है, ओबीसी का 52 से 53, ईडब्ल्यूएस का 52 से 53, एससी का 48 से 50, एसटी का 50 से 51, यानी कि जो रेंज है 50-57 के बीच में रहने की आशा प्रतीत हो रही है। दोस्तों, यदि हम सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं तो सेंट्रल रेलवे मुंबई का यूआर का जो कट ऑफ है 56 से 58, ओबीसी की बात करते हैं तो 55 से 57, ईडब्ल्यूएस 52 से 54, एससी 48 से 50, एसटी 50 से 51। यदि हम बात कर लेते हैं सिकंदराबाद जोन की तो सिकंदराबाद में अगर हम आंकड़ा के हिसाब से अगर देखते हैं जो सबसे ईजीएस्ट में 5वां जोन है, यहाँ पे जो यूआर का कट ऑफ है 54 से 56, ओबीसी का 52 से 53, ईडब्ल्यूएस का 52 से 53, एससी का 48 से 50,
अगर हम एसटी के बारे में बात कर लेते हैं तो एसटी का 50 से 51, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जितनी भी ईजीएस्ट ये 5 जोन है इनका जो कट ऑफ है 50 से 57 कह सकते हैं, 50 से 57 के बीच में है। अगर आपका रेंज अगर 50 से 60 के बीच में रहे तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप निश्चिंत होकर पीईटी का तैयारी कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट कन्फर्म आने वाला है। आपका रिज़ल्ट कन्फर्म आने वाला है। अगर एवरेज निकाला जाए तो टोटल जोन का 45 से 55 मानकर चला जा रहा है कि 45 से 55 एवरेज कट ऑफ का जो रॉ स्कोर होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर ला रहे हैं तो आप पीईटी पीएसटी के लिए तैयारी करिए, आपका रिज़ल्ट आने वाला है।